उस सच्चिदानंद रूप आत्मा को नमस्कार है जिससे सब भसते हैं और जिसमें सब लीन और स्थिर होते हैं, एवं जिससे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय दृष्टा दर्शन दृश्य और कर्ता करण कर्म सिद्ध होते हैं, जिस आनंद के समुद्र से संपूर्ण विश्व आनंदवान है और जिस आनंद से सब जीव जीते हैं। अगस्त्य जी के शिष्य सुतीक्ष्ण के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। तब वह उसके निवृत्त करने के अर्थ अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर विधि संयुक्त प्रणाम करके स्थिर हुआ और नम्रता पूर्वक प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सर्वज्ञ और सर्वशास्त्रों के ज्ञाता हो। एक संशय मुझको है, तो कृपा करके निवृत्त करो। मोक्ष का कारण कर्म है या ज्ञान अथवा दोनों? इतना सुन अगस्त्य जी बोले कि हे ब्राह्मण, केवल कर्म मोक्ष का कारण नहीं और केवल ज्ञान से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष की प्राप्ति दोनों से ही होती है। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता, और अंतःकरण की शुद्धि के बिना केवल ज्ञान से भी मुक्ति नहीं होती। इससे दोनों से ही मोक्ष की सिद्धि होती है। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर ज्ञान उपजता है और तब मोक्ष होता है। जैसे दोनों पंखों से पक्षी आकाश मार्ग में सुख से उड़ता है, वैसे ही ज्ञान और कर्म दोनों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, इसी आशय के अनुसार एक पुरातन इतिहास है, वह तुम सुनो। अग्निवेश का पुत्र कारण नाम ब्राह्मण गुरु के निकट जा 6 अंगों सहित 4 वेद अध्ययन करके गृह में आया और कर्मों से रहित हो तूषणी हो स्थित रहा, अर्थात संशय युक्त हो कर्मों से रहित हुआ। तब उसके पिता ने देखा कि यह कर्मों से रहित हो गया है, तो उससे कहा कि हे पुत्र, तुम कर्म क्यों नहीं करते हो? तुम कर्म के ना करने से सिद्धता को कैसे प्राप्त होगे? जिस कारण तुम कर्म से रहित हुए हो वह कारण कहो। कारण बोला, हे पिता, मुझको एक संशय उत्पन्न हुआ है, इसलिए कर्मों से निवृत्त हुआ हूँ। वेद में एक ठौर तो कहा है कि जब तक जीता रहे तब तक कर्म करता रहे, अर्थात अग्निहोत्र आदि करता रहे, और एक ठौर कहा है कि न धन से मोक्ष होता है, न कर्म से मोक्ष होता है, न पुत्रादिक से मोक्ष होता है, और न केवल त्याग से ही मोक्ष होता है। इन दोनों में क्या कर्तव्य है? मुझको यही संशय है, सो आप कृपा करके निवृत्त करो और बतलाओ कि क्या कर्तव्य है। अगस्त्य जी बोले, हे सुतीक्ष्ण, जब कारण ने पिता से ऐसा कहा तब अग्निवेश बोले कि हे पुत्र, एक कथा जो पहले हुई है उसको सुनकर हृदय में धारण कर, फिर जो तेरी इच्छा हो तो करना। एक काल में सुरुचि नामक अप्सरा, जो संपूर्ण अप्सराओं में उत्तम थी, हिमालय पर्वत के सुंदर शिखर जहाँ की देवता और किन्नरगण जिनके हृदय कामना से तृप्त थे, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते थे, और जहाँ गंगा जी के पवित्र जल का प्रवाह लहर ले रहा था वहाँ बैठी थी। उसने इंद्र का एक दूत अंतरिक्ष से चला आते देखा। जब वह निकट आया तो उसने पूछा, अहो भाग्य देवदूत, तुम देवगणों में श्रेष्ठ हो, कहाँ से आए हो और अब कहाँ जाओगे? सुकृपा करके कहो। देवदूत बोला, हे सुभद्रे, आरिसनेमी नामक एक धर्मात्मा राज ऋषि ने अपने पुत्र को राज देकर वैराग्य लिया और संपूर्ण विषय की अभिलाषा त्याग करके गंधमादन पर्वत पर जा तप करने लगा। उसी से मेरा एक कार्य था, उस कार्य के लिए मैं उसके पास गया था। अब इंद्र के पास, जिसका मैं दूत हूँ, संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करने को जाता हूँ। अप्सरा ने पूछा, हे भगवान, वह वृत्तांत कौन सा है? मुझसे कहो, मुझको तुम अति प्रिय हो, यह जानकर पूछती हूँ। महापुरुषों से जो कोई प्रश्न करता है तो वे उद्वेग रहित होकर उत्तर देते हैं। देवदूत बोला, हे भद्रे, वह वृत्तांत में विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। जब उस राजा ने गंधमादन पर्वत पर बड़ा तप किया, तब देवताओं के राजा इंद्र ने मुझको बुलाकर आज्ञा दी कि हे दूत, तुम गंधमादन पर्वत पर जो नाना प्रकार की लताओं और वृक्षों से पूर्ण है, विमान, अप्सरा और नाना प्रकार की सामग्री एवं गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किन्नर, ताल, मृदंग आदि वाद्य संग लेकर जाओ और राजा को विमान में बैठाकर ले आओ। तब मैं विमान में सामग्री सहित जहाँ राजा था आया और राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारे कारण विमान ले आया हूँ, इस पर आरूढ़ होकर तुम स्वर्ग को चलो और देवताओं के भोग भोगो। इतना सुन राजा ने कहा कि हे दूत, प्रथम तुम स्वर्ग का वृत्तांत मुझसे सुनाओ कि तुम्हारे स्वर्ग में क्या क्या दोष हैं
और क्या गुण हैं, तो उनको सुन के मैं हृदय में विचारूं, पीछे जो मेरी इच्छा होगी तो चलूँगा। मैंने कहा कि राजन, स्वर्ग में बड़े बड़े दिव्य भोग हैं, जीव बड़े पुण्य से स्वर्ग को पाता है। जो बड़े पुण्य वाले होते हैं वे स्वर्ग के उत्तम सुख को पाते हैं, जो मध्यम पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के मध्यम सुख को पाते हैं, और जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के कनिष्ठ सुख को पाते हैं। जो गुण स्वर्ग में हैं वे तो तुमसे कहे, अब स्वर्ग में जो दोष हैं वे भी सुनो। हे राजन, जो आपसे ऊंचे दृष्टा आते हैं और उत्तम सुख भोगते हैं, उनको देखकर ताप की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उनकी उत्कृष्टता सही नहीं जाती। जो कोई अपने समान सुख भोगते हैं उनको देखकर क्रोध उपजता है कि ये मेरे समान क्यों बैठे हैं, और जो आपसे नीचे बैठते हैं उनको देखकर अभिमान उपजता है कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ। एक और भी दोष है कि जब पुण्य क्षीण होते हैं तब जीव को उसी काल में मृत्युलोक में गिरा देते हैं, एक क्षण भी नहीं रहने देते। यही स्वर्ग में गुण और दोष हैं। हे भद्रे, जब इस प्रकार मैंने राजा से कहा तो राजा बोला कि हे दूत, उस स्वर्ग के योग्य हम नहीं हैं और हमको इसकी इच्छा भी नहीं है। जैसे सर्प अपनी त्वचा को पुरातन जानकर त्याग देता है, वैसे ही हम भी उग्र तप करके यह देह त्याग देंगे। हे देवदूत, तुम अपने विमान को जहाँ से लाए हो वहीं ले जाओ, हमारा नमस्कार है। हे देवी, जब इस प्रकार राजा ने मुझको कहा तब मैं विमान और अप्सरा आदि को सबको लेकर स्वर्ग को गया और संपूर्ण वृत्तांत इंद्र से कहा। इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और सुंदर वाणी में मुझको बोला कि हे दूत, तुम फिर जहाँ राजा है वहाँ जाओ। वह संसार से उपराम हुआ है, उसको अब आत्मपद की इच्छा हुई है, इसलिए तुम उसको अपने साथ वाल्मीकि जी के पास ले जाओ, जिसने आत्म तत्व और आत्माकार को जाना है। ले जाकर मेरा यह संदेश देना कि हे महर्षि, इस राजा को तत्वबोध का उपदेश करना, क्योंकि यह बोध का अधिकारी है। इसको स्वर्ग तथा और पदार्थों की भी इच्छा नहीं है। इससे तुम इसको तत्वबोध का उपदेश करो और यह तत्वबोध को पाकर संसार दुख से मुक्त हो। हे सुभद्रे, जब इस प्रकार देवराज ने मुझको कहा तब मैं वहां से चलकर राजा के निकट आया और उससे कहा कि हे राजन, तुम संसार समुद्र से मोक्ष होने के निमित्त वाल्मीकि जी के पास चलो, वे तुमको उपदेश करेंगे। उसको साथ लेकर मैं वाल्मीकि जी के स्थान पर आया और उस स्थान में राजा को बैठा और प्रणाम कर इंद्र का संदेश दिया। तब वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, कुशल तो हैं? राजा बोले, हे भगवान, आप परम तत्व और वेदांत जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ और अब मुझको कुशलता प्राप्त हुई है। मैं आपसे पूछता हूँ, सो कृपा करके उत्तर दीजिए कि संसार बंधन से कैसे मुक्ति हो। इतना सुन वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, महारामायण औसत तुमसे कहता हूँ, उसको सुन के उसका तात्पर्य हृदय में धरने का यत्न करना। जब तात्पर्य हृदय में धरोगे तब जीवन मुक्त होकर विचरोगे। हे राजन, वह वशिष्ठ जी और रामचंद्र जी का संवाद है और उसमें मोक्ष का उपाय कहा है। उसको सुनकर जैसे रामचंद्र जी अपने स्वभाव में स्थित हुए और जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वैसे ही तुम भी विचरोगे। राजा बोले, हे भगवान, रामचंद्र जी कौन थे, कैसे थे और कैसे होकर विचरे, तो कृपा करके कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, शाप के बस सच्चिदानंद स्वरूप विष्णु जी ने, जो अद्वैत ज्ञान से संपन्न है, अज्ञान को अंगीकार करके मनुष्य का शरीर धारण किया। इतना सुन राजा ने पूछा, हे भगवान, चिदानंद हरि को शाप किस कारण हुआ और किसने दिया, सो कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, एक काल में सनत कुमार जो निष्काम है ब्रह्मपुरी में बैठे थे और त्रिलोक के पति विष्णु भगवान भी बैकुंठ से उतरकर ब्रह्मपुरी में आए। तब ब्रह्मा सहित सर्वसभा उठकर खड़ी हुई और श्री भगवान का पूजन किया, पर सनत कुमार ने पूजन नहीं किया। इस बात को देखकर विष्णु भगवान बोले कि हे सनत कुमार, तुमको निष्कामता का अभिमान है, इससे तुम काम से आतुर होगे और स्वामी कार्तिक तुम्हारा नाम होगा। सनत कुमार बोले, हे विष्णु, सर्वज्ञता का अभिमान तुमको भी है, इसलिए कुछ काल के लिए तुम्हारी सर्वज्ञता निवृत्त होकर अज्ञानता प्राप्त होगी। हे राजन, एक तो यही शाप हुआ, दूसरा एक और भी शाप है, सुनो।
एक काल में भृगु की स्त्री जाती रही थी। उसके वियोग से वह ऋषि क्रोधित हुआ। उसको देखकर विष्णु जी हंसे। तब भृगु ब्राह्मण ने शाप दिया कि हे विष्णु, मेरी तुमने हंसी की है तो मेरी नाई तुम भी स्त्री के वियोग में आतुर होगे। और एक दिवस देवशर्मा ब्राह्मण ने नरसिंह भगवान को शाप दिया था, सो भी सुनिए। एक दिन नरसिंह भगवान गंगा के तीर पर गए और वहां देवशर्मा ब्राह्मण की स्त्री को देखकर नरसिंह जी भयानक रूप दिखाकर हंसे। निदान उनको देखकर ऋषि की स्त्री ने भय प्राण त्याग दिए। तब देवशर्मा ने शाप दिया कि तुमने मेरी स्त्री का वियोग किया है, इससे तुम भी स्त्री का वियोग पाओगे। हे राजन, सनत कुमार भृगु और देवशर्मा के शाप से विष्णु भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया और राजा दशरथ के घर प्रगटे। हे राजन, वह जो शरीर धारण किया और आगे जो वृत्तांत हुआ सो सावधान होकर सुनो। अनुभवात्मक मेरा आत्मा जो त्रिलोकी अर्थात स्वर्ग, मृत्यु और पाताल का प्रकाश करता और भीतर बाहर आत्म तत्व से पूर्ण है, उस सर्वात्मा को नमस्कार है। हे राजन, यह शास्त्र जो आरंभ किया है, इसका विषय, प्रयोजन और संबंध क्या है और अधिकारी कौन है, तो सुनो। यह शास्त्र सच्चित आनंद रूप अचिंत्य मात्र आत्मा को जताता है। यह तो विषय है। परमानंद आत्मा की प्राप्ति और अनात्म अभिमान दुख की निवृत्ति प्रयोजन है और ब्रह्म विद्या और मोक्ष उपाय से आत्मपद प्रतिपादन संबंध है। जिसको यह निश्चय है कि मैं अद्वैत ब्रह्म अनामय देह से बंधा हुआ हूँ तो किसी प्रकार छूटूं, वह न अति ज्ञानवान है न मूर्ख है। ऐसा विकृत आत्मा यहाँ अधिकारी है। यह शास्त्र मोक्ष करने वाला है। जो पुरुष इसको विचारेगा वह ज्ञानवान होकर फिर जन्म मृत्यु रूप संसार में न आवेगा। हे राजन, यह महारामायण पावन है। स्मरण मात्र से ही सब पाप का नाश करता है। जिसमें कथा है, यह मैंने प्रथम अपने शिष्य भारद्वाज को सुनाई थी। एक समय भारद्वाज चित्र एकाग्र करके मेरे पास आए और मैंने उसको उपदेश दिया था। वह उसको सुनकर वचन रूपी समुद्र से सार रूपी रत्न निकाल और हृदय में धरकर एक समय सुमेरु पर्वत पर गया। वहां ब्रह्मा जी बैठे थे। उसने उनको प्रणाम किया और उनके पास बैठकर यह कथा सुनाई। तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि हे पुत्र, कुछ वर मांग, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ हूँ। भारद्वाज ने, जिसका उदार आशय था, उसने कहा, हे भूत भविष्य के ईश्वर, जो तुम प्रसन्न हुए हो यह वर दो कि संपूर्ण जीव संसार सुख से मुक्त हों और परम पद पावें, और उसी का उपाय भी कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम अपने गुरु वाल्मीकि जी के पास जाओ। उसने आत्मबोध महारामायण शास्त्र का जो परम पावन संसार समुद्र के तरने का पुल है आरंभ किया है। उसको सुनकर जीव महामोहजनक संसार समुद्र से तरेंगे। निदान परमेष्ठी ब्रह्मा जिनकी सर्वभूतों के हित की प्रीति है, आप ही भारद्वाज को साथ लेकर मेरे आश्रम आए और मैंने भले प्रकार से उनका पूजन किया। उन्होंने मुझसे कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि, यह जो तुमने राम के स्वभाव के कथन का आरंभ किया है, उस ऊधम का त्याग न करना, इसकी आदि से अंत पर्यंत समाप्ति करना, क्योंकि यह मोक्ष उपाय संसार रूपी समुद्र के पार करने का जहाज और इससे सब जीव कृतार्थ होंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी जैसे समुद्र से चक्र एक मुहूर्त पर्यंत उठ के फिर लीन हो जावे, वैसे ही अंतर ध्यान हो गए। तब मैंने भारद्वाज से कहा, हे पुत्र, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? भारद्वाज बोले, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने तुमसे यह कहा है कि मुनियों में श्रेष्ठ, यह जो तुमने राम के स्वभाव के कथन का उद्यम किया है उसका त्याग न करना, इसे अंत पर्यंत समाप्ति करना, क्योंकि संसार समुद्र के पार करने को यह कथा जहाज है और इससे अनेक जीव कृतार्थ होकर संसार संकट से मुक्त होंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा तब उनकी आज्ञा अनुसार मैंने ग्रंथ बनाकर भारद्वाज को सुनाया। हे पुत्र, वशिष्ठ जी के उपदेश को पाकर जिस प्रकार राम जी निशंक हो विचरे, वैसे ही तुम भी विचरो। तब उसने प्रश्न किया कि हे भगवान, जिस प्रकार रामचंद्र जी जीवन मुक्त होकर विचरे, वह आदि से क्रम करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज,
रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, कौशल्या, सुमित्रा और दशरथ, ये 8 तो जीवन मुक्त हुए हैं और 8 मंत्री अष्टगण वशिष्ठ और वामदेव से आदि अष्टविंशति जीवन मुक्त होकर विचरे। उनके नाम सुनो। राम जी से लेकर दशरथ पर्यंत 8 तो ये कृतार्थ होकर परम बोधवान हुए हैं और पहले कुंती भासी, दूसरे सतवर्धन, तीसरे सुखधाम, चौथे विभीषण, 5वें इंद्रजीत, 6वें हनुमान, 7वें वशिष्ठ, 8वें वामदेव, ये अष्टमंत्री निशंक हो चेष्टा करते भय और सदा अद्वैत निष्ठ हुए हैं। इनको कदाचित स्वरूप से द्वैत भाव नहीं फुरा। ये अनामय पद की स्थिति में तृप्त रहकर केवल चिंत्र मात्र शुद्ध पर परम पावनता को प्राप्त हुए हैं। इति श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे कथा रंभो वर्णनो नाम प्रथम सर्गः। योग वशिष्ठ महारामायण, द्वितीय अध्याय, तीर्थ यात्रा वर्णन। भारद्वाज ने पूछा, हे भगवान, जीवन मुक्त की कैसी स्थिति है और राम जी कैसे जीवन मुक्त हुए हैं, वह आदि से अंत पर्यंत सब कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्र, यह जगत जो भसता है सो वास्तविक कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ, अविचार करके भसता है और विचार करने से निवृत्त हो जाता है। जैसे आकाश में नीलता भसती है सो भ्रम से ही बसती है, यदि विचार करके देखिए तो नीलता की प्रतीति दूर हो जाती है। वैसे ही अविचार से जगत भसता है और विचार करने से लीन हो जाता है। हे शिष्य, जब तक सृष्टि का अत्यंत अभाव नहीं होता तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो जावे तब शुद्ध चिदाकाश आत्मसत्ता भसेगी। कोई इस दृश्य का महाप्रलय में अभाव कहते हैं, परंतु मैं तुमको तीनों कालों का अभाव कहता हूँ। जब इस शास्त्र को श्रद्धा संयुक्त आदि से अंत पर्यंत तक सुनकर धारण करोगे तब भ्रांति निवृत्त हो जाएगी और अव्याकृत पद की प्राप्ति होगी। हे शिष्य, संसार भ्रम मात्र सिद्ध है, इसको भ्रम मात्र जानकर विस्मरण करना यही मुक्ति है। जीव के बंधन का कारण वासना है और वासना से ही भटकता फिरता है। जब वासना का क्षय हो जाए तब परम पद की प्राप्ति हो। वासना का एक पुतला है, उसका नाम मन है। जैसे जल सर्दी की दृढ़ जड़ता पाकर बर्फ हो जाता है और फिर सूर्य के ताप से पिघलकर जल होता है तो केवल शुद्ध ही रहता है, वैसे ही आत्मा रूपी जल है। उसमें संसार की सत्यता रूपी जड़ताशीलता है और उससे मन रूपी बर्फ का पुतला हुआ है। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तब संसार की सत्यता रूपी जड़ता और शीतलता निवृत्त हो जाएगी। जब संसार की सत्यता और वासना निवृत्त हुई तब मन नष्ट हो जाएगा और जब मन नष्ट हुआ तो परम कल्याण हुआ। इससे इसके बंधन का कारण वासना ही है और वासना के क्षय होने से मुक्ति है। वह वासना 2 प्रकार की है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध। अशुद्ध वासना से अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से अनात्मा को देहिक है, उसमें अहंकार करता है और जब अनात्म में आत्माभिमान हुआ तब नाना प्रकार की वासना उपजती है, जिससे घंटी यंत्र की नाई भ्रमता रहता है। हे साधु, यह जो पंचभूत का शरीर तुम देखते हो तो सब वासना रूप है और वासना से ही खड़ा है। जैसे माला के दाने धागे के आश्रय से गुथे हुए हैं और जब धागा टूट जाता है तब न्यारे न्यारे हो जाते हैं, वैसे ही वासना के क्षय होने पर पंचभूत का शरीर नहीं रहता। इससे सब अनर्थों का कारण वासना ही है। शुद्ध वासना में जगत का अत्यंत अभाव निश्चित होता है। हे शिष्य, अज्ञानी की वासना जन्म का कारण होती है और ज्ञानी की वासना जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कच्चा बीज उगता है और जो दग्ध हुआ है सो फिर नहीं उगता, वैसे ही अज्ञानी की वासना रस रहित है, इससे जन्म का कारण है, और ज्ञानी की वासना रस रहित है, वह जन्म का कारण नहीं।
ज्ञानी की चेष्टा स्वाभाविक होती है। वह किसी गुण से मिलकर अपने में चेष्टा नहीं दिखाता। वह खाता पीता लेता देता बोलता चलता एवं अन्य व्यवहार करता है, पर अंतःकरण में सदा अद्वैत निश्चय को धरता है। कदाचित द्वैत भावना उसको नहीं फूलती, वह अपने स्वभाव में स्थिर है। इससे उसकी चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कुम्हार के चक्र को जब तक घुमावे तब तक फिरता, और जब घुमाना छोड़ दें तब स्थानीय मान गति में उतरते उतरते स्थिर रह जाता है। वैसे ही जब तक अहंकार सहित वासना होती है तब तक जन्म पाता है, और जब अहंकार से रहित हुआ तब फिर जन्म नहीं पाता। हे साधु, इस अज्ञान रूपी वासना के नाश करने को एक ब्रह्म विद्या ही श्रेष्ठ उपाय है, जो मोक्ष उपायक शास्त्र है। यदि इसको त्याग कर शास्त्र रूपी गर्त में गिरेगा तो कल पर्यंत भी अकृत्रिम पद को न पावेगा। जो ब्रह्म विद्या का आश्रय करेगा वह सुख से आत्म पद को प्राप्त होगा। हे भारद्वाज, यह मोक्ष उपाय रामचंद्र जी और वशिष्ठ जी का संवाद है। यह विचारने योग्य है और बोध का परम कारण है। इसे आदि से अंत पर्यंत सुनो, और जैसे राम जी जीवन मुक्त होकर विचरे हैं सो भी सुनो। एक दिन राम जी अध्ययनशाला से विद्या पढ़ के अपने गृह में आए और संपूर्ण दिन विचार सहित व्यतीत किया। फिर मन में तीर्थ ठाकुर द्वारे का संकल्प धरकर अपने पिता दशरथ के पास, जो अति प्रजापालक थे, आए, और जैसे एक हंस सुंदर कमल को ग्रहण करे उन्होंने उनका चरण पकड़ा। जैसे कमल के फूल के नीचे कोमल सरैयाँ होती हैं और उन तरैयों सहित कमल को हंस पकड़ता है, वैसे ही दशरथ जी की उंगलियों को उन्होंने ग्रहण किया और बोले, हे पिता, मेरा चित्त तीर्थ और ठाकुर द्वारों के दर्शन को चाहता है। आप आज्ञा कीजिए तो मैं दर्शन कराऊं। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। आगे मैंने कभी नहीं कहा, यह प्रार्थना अब की ही है। इससे यह वचन मेरा ना फेरना, क्योंकि ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं कि जिसका मनोरथ इस घर से सिद्ध न हुआ हो। इससे मुझको भी कृपा कर आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, जिस समय इस प्रकार राम जी ने कहा तब वशिष्ठ जी पास बैठे थे। उन्होंने भी दशरथ से कहा, हे राजन, इनका चित्त उठा है, राम जी को आज्ञा दो, तीर्थ करावें, और इनके साथ सेना, धन, मंत्री और ब्राह्मण भी दीजिए कि विधि पूर्वक दर्शन करें। तब महाराजा दशरथ ने शुभ मुहूर्त दिखाकर राम जी को आज्ञा दी। जब वे चलने लगे तो पिता और माता के चरणों में पड़े और सबको कंठ लगाकर रुदन करने लगे। इस प्रकार सबसे मिलकर लक्ष्मण आदि भाई, मंत्री और वशिष्ठ आदि ब्राह्मण, जो विधि जानने वाले थे, बहुत सा धन और सेना साथ ली और दान पुण्य करते हुए गृह से बाहर निकले। उस समय वहाँ के लोग और स्त्रियां ने राम जी के ऊपर फूलों और कलियों की माला की। जैसे बर्फ बरसती है वैसे ही वर्षा की और राम जी की मूर्ति हृदय में धर ली। इसी प्रकार राम जी वहाँ से ब्राह्मणों और निर्धनों को दान देते गंगा, यमुना, सरस्वती आदि तीर्थों में विधि पूर्वक स्नान कर पृथ्वी के चारों ओर पर्यटन करते रहे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में दान किया और समुद्र के चारों ओर स्नान किया। सुमेरु और हिमालय पर्वत पर भी गए और शालिग्राम, बद्री, केदार आदि में स्नान कर दर्शन किया। ऐसे ही सब तीर्थ स्नान, दान, तप, ध्यान और विधि संयुक्त यात्रा करते करते एक वर्ष में अपने नगर में आए। इति श्री योग वसिष्ठे वैराग्य प्रकरणे तीर्थयात्रा वर्णनम द्वितीय सर्गः।